चलो ये मशरूम कड़ी टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। मज़े की है, रिकमेंडेड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर उस्मा महमूद हूँ और आज हम देखेंगे कि हम मशरूम कड़ी कैसे बना सकते हैं। मशरूम एक बहुत ही फ़ायदेमंद ग़िज़ा है। पेट की बीमारियों के लिए, आँख की बीमारियों के लिए, नर्व्स की बीमारियों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमारी आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं कार्वन फार्म वाले, और फ्रेश मशरूम हासिल करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। खा ऑयस्टर मशरूम हो, खा बटन मशरूम हो, आप दोनों हमें दिए गए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर करा सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा हमारा फेसबुक ग्रुप, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए ताकि आप हमसे लाइव क्वेश्चन आंसर पूछ सकें अपनी सेहत के मामले में या उन ग़िज़ाओं के बारे में जिसके बारे में जिनको आप यूज़ करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इंतहाई सेहतमंद मशरूम कड़ी हम कैसे बना सकते हैं। के लिए हमें 1 कप ऑलिव ऑयल चाहिए होगा। आप कोकोनट ऑयल, घी या कोई भी और ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मसालों में हमें चाहिए होगा 1 बड़ी चम्मच नमक। मैं लाहौरी नमक यूज़ कर रही हूँ, गुलाबी नमक या हिमालयन सॉल्ट जिसको कहते हैं। 1 बड़ा चम्मच आपको नमक चाहिए होगा। 1 बड़ी चम्मच जो है वो लाल मिर्च चाहिए होगी। 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा पाउडर चाहिए होगा। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर चाहिए होगा। 1 छोटी चम्मच राई दाना चाहिए। 1 छोटा चम्मच सौंठ यानी जिंजर जो सूखा हुआ अदरक होता है वो चाहिए। 1 छोटा चम्मच जो है वो हल्दी चाहिए। और इसके अलावा हमें चाहिए 1 छोटा गरम मसाला। एडजस्ट कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। इसके अलावा हमें 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट चाहिए यानी सब्ज़ मिर्च की पेस्ट। इसके अलावा 2 बड़े चम्मच 2 टेबलस्पून हमें गार्लिक पेस्ट यानी अदरक जो लहसुन है उसका पेस्ट चाहिए। इसके अलावा ये मेरे पास मुट्ठी भर काजू हैं। इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डाल के हम इसकी काजू की पेस्ट जो है वो बना लेंगे। इसके अलावा बारीक कटे हुए 2 मीडियम साइज़ के प्याज चाहिए होंगे और 10 टमाटर चाहिए जिनको हम अच्छी तरह जो इसकी पेस्ट बना लेंगे ब्लेंड करके। इसके अलावा ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो है 1 शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम जो है वो भी डाल सकते हैं रंग के लिए। मशरूम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तकरीबन ये लिए हैं आधा किलो ऑयस्टर मशरूम्स हैं मेरे पास, और ऑयस्टर मशरूम्स को मैंने इस तरह नमक वाले पानी के अंदर जो है वो भिगो के रख दिए। ये तकरीबन 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच नमक डाल के मैंने ऑयस्टर मशरूम्स को जो है वो भिगो दिया। अब मैं इसको काट लूँगी जब मैंने इनको पकाना है। सबसे पहले हमने अपनी बारीक कटी हुई प्याज अपने ऑयल के अंदर डाल ली है और इसके अंदर ही हम अपना लहसुन का पेस्ट और जो हरी मिर्च का पेस्ट है वो डाल देंगे और इनको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये प्याज जो है ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। ये जब तक हमारा प्याज जो है ये गल रहा है तब तक हम अपने जो मशरूम्स हैं उनको जो है वो बराबर पीसेस के अंदर काट लेंगे ताकि ये एक साथ जो है वो गल जाए। अगर आपके पास बटन मशरूम्स हों तो आप इनको क्वार्टर के अंदर काट सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम्स के अंदर आप चाहें तो इनको गोल गोल काट दें और चाहें तो इनको क्यूब कट जो है उसके अंदर काट दें। ये जब तक हमारे प्याज ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं उतनी देर तक हमने जो है मशरूम जो है उनको क्यूब्स के अंदर काट लिया है। ये आप देख सकते हैं ये इतने इतने पीसेस जो हैं कर लिए हैं और साथ ही शिमला मिर्च जो है वो हमने डाल लिया, वो भी हमने क्यूब कट जो है उसके अंदर कर लिया है। और इसके अलावा हमने अपने जो टमाटर थे तकरीबन 10 टमाटर वो हमने ब्लेंडर के अंदर डाल के उनको ब्लेंड कर लिया और उनकी ये गाढ़ी सी प्यूरी जो है ये बना ली है। ये हमारे प्याज जो हैं ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और अब हम इसके अंदर अपने सारे मसाले जो हैं वो डाल देंगे और इनको हमने तब तक भूनना है जब तक ये जो मसाला है ये तेल ना छोड़ दे। सकते हैं कि ये हमारा मसाला जो है ये अच्छी तरह जो है ये गल गया है और ये मसाले ने तेल जो है ये छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर जो है वो अपना मशरूम जो है और शिमला मिर्च डाल देंगे। ये आप देख लें, ये आपने ना मुस्लिक इसको चलाते रहना है, ये आपका जो है ये लगे ना बर्तन के साथ ना लग जाए। अब हम इसके अंदर अपने मशरूम जो है वो डाल देंगे।
इसके बाद शिमला मिर्च और टोमेटो पेस्ट डाल दें। तो थोड़ी देर जो है वो हम मिक्स करेंगे और फिर से हम इसको मिक्स करेंगे जब तक ये जो है ये घी नहीं छोड़ देता। ये अब हमारे मशरूम और शिमला मिर्च जो हैं ये अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं और अपना इन्होंने फिर से तेल छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर अपना काजू का पेस्ट डाल देंगे। ये बेसिकली सारा आपने जो पकाना है ये हल्की आंच के ऊपर पकाना है, मीडियम आंच होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। ये 1-2 मिनट में आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो टोमेटो पेस्ट है ये जो है ये भी पक गई है और अगेन फिर से हमारा जो तेल है वो सेपरेट होना शुरू हो गया। बेसिकली जो हमारी पाकिस्तानी इंडियन डिशेस है ना उसके अंदर हमने सिर्फ ये देखना होता है कि एक एक स्टेप के अंदर जो है ना आपका जब तेल अलहदा होना शुरू हो जाए मसाले से तो इसका मतलब है अब नेक्स्ट स्टेप का टाइम आ गया, अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो मिला सकते हैं। अब ये देख सकते हैं ये काजू का पेस्ट हमने डाला है, ये बहुत थिक कंसिस्टेंसी का है। बस अब इसको हम अच्छा जी इसको ना आपने ढकना बिल्कुल नहीं है क्योंकि जो काजू का पेस्ट हमने डाला है ना उसकी वजह से ये नीचे लग सकता है। इसको आपने जो है ना वो ध्यान से चलाते रहना है, मीडियम आंच के ऊपर जो है वो खुले बर्तन के अंदर आपने इसको पकाना है। ये आप देख सकते हैं कि शिमला मिर्च भी नज़र आ रही है और हमारे मशरूम जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। इसको हमने बस इसके अंदर पकाना है। अगर आपकी ग्रेवी जो है वो इतनी गाढ़ी नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी जो है वो डाल सकते हैं, लेकिन ये कि आपने इसको जो है वो कवर नहीं करना है और इसको छोड़ के नहीं जाना, इसको जो है वो आपने लगने नहीं देना। ये देखें जी ये हमारी मशरूम की कड़ी जो है ये बिल्कुल तैयार है। इसका मसाला जो है ग्रेवी जो है इसकी थिकनेस जो है ये भी आप देख लें ये मुनासिब है। या आप चाहें तो अपनी रोटी के साथ, खालसी की रोटी के साथ या किसी भी नान कुलचे के साथ आप खाना चाहें अगर कीटो नहीं करे। अगर कीटो कर रहे हैं तो अपनी कीटो रोटी जो कोकोनट के आटे से या अलसी के आटे से आपने बनाई है उसके साथ आप खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको कॉन्जेक राइस जो है उसके साथ भी खा सकते हैं। ये देख लें कि जो होते हैं ना मशरूम्स, ख़ासतौर पर जो वाइट मशरूम्स होते हैं उनके अंदर एक पॉइजनस कंपाउंड हो सकता है गैरेटीन। गैरेटीन जो होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है जब आप उनको पकाते हैं। तो कोशिश करें कि मशरूम जो हैं वो हमेशा पका के खाएं ताकि ये है कि अगर तो उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह हैं वो भी स्टरलाइज हो जाएं और अगर गैरेटीन या कोई और ऐसे इंजूरियस कंपाउंड्स हैं तो वो भी है कि वो बैलेंस हो जाएं। बाकी ये है कि मशरूम फाइबर्स का बहुत अच्छा सोर्स है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत सारे फाइटो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये है कि ये आपके पास मशरूम कड़ी जो बेहद आसान है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, ये आपके पास तैयार है। इसको अब आप सर्व कर सकते हैं। मैं मशरूम कड़ी जो है कॉन्जेक राइस के साथ प्रिपेयर कर रही हूँ। कॉन्जेक राइस अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमें कॉल करके ऑर्डर करा सकते हैं। ये हमारी कॉन्जेक राइस है, इसको हमने सिर्फ पानी से धो के इसको स्ट्रेन किया, जो इसके अंदर लिक्विड था पैकेट में वो हमने ड्रेन कर दिया और इसको जो साफ़ पानी से हमने धो लिया है। अब ये हमारे पास फ्राइंग पैन है और इसके अंदर हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल जो है वो डाला है और ये हम अपना राइस जो है वो इसके अंदर जो है वो डाल देंगे। इनको हल्का सा जो है वो फ्राई कर लेंगे। ये बेसिकली बहुत लाइटली इनको फ्राई करना है, ये पके हुए होते हैं ऑलरेडी, सिर्फ इनको जो है हल्का सा हमने फ्राई कर लेना ताकि ये अलग-अलग हो जाए। जो है इसको 2 मिनट जो है इसी तरह फ्राई करके और ये है कि ये हमारी जो राइस ये डाल लोग कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं, वेट लूज करना चाहते हैं, डायबिटिक हैं, वो कॉन्जेक राइस के साथ मशरूम कड़ी जो है एंजॉय कर सकते हैं। और मशरूम कड़ी के अंदर कम टमाटर डालेंगे तो इसका कार्ब कंटेंट और कम हो जाए। इसके अलावा वेट लूज करने के लिए या कीटोजेनिक डाइट फॉलो करने के लिए आप लाल प्याज की बजाय हरी प्याज भी डाल सकते हैं। अलबत्ता इसको प्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर आप अदरक और लीमू जो है वो डाल के प्रेजेंट करें और खा कुलचे के साथ, खा चावल के साथ एंजॉय। तो ये आपने देखा कि इंतहाई आसानी से बनने के लिए और सेहत के लिए इंतहाई मुफीद डिश हमने तैयार की है। आखिर में बहुत शुक्रिया कारवन फार्म वालों का जिन्होंने हमें इस वीडियो के लिए स्पॉन्सर किया।